नमस्कार। तो हमने पिछली बार ये नया चैप्टर ज्योमेट्री शुरू किया था और ज्योमेट्री के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। सबसे पहले लाइन की। लाइन मीन्स दिस इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट एक्सटेंडिंग इन टू अपोजिट डायरेक्शंस। फिर उसके अंदर अगर हम इनिशियल पॉइंट ले लें और एंड पॉइंट ना लें तो क्या हो जाएगा? दिस इज द पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग इनिशियल पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड रे। और अगर इनिशियल पॉइंट भी ले लें और एंड पॉइंट भी ले लें तो दिस पार्ट ऑफ लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, है ना। फिर हमने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की शुरुआत की थी। तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, use the figure to name line containing point E। अब देखिए यहाँ पे ये E पॉइंट है, इसको जो लाइन कंटेन कर रही है, जिसके अंदर ये पॉइंट है, वो लाइन क्या होगी? EF। So line containing point E will be EF। ठीक है। फिर लाइन पासिंग थ्रू A, ये A पॉइंट है। अब इससे जो पास होने वाली लाइन है, इसको हम AB भी लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं, AE भी लिख सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं, BE भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन हो जाएगी AE। हम दोनों एंड पॉइंट्स लिख दें इसके। सो दिस विल बी AE और इसके ऊपर लाइन का सिंबल लगा दें। ठीक है। लाइन ऑन विच O lies। अब ये O किस में लाई कर रहा है? CO के अंदर। सो दिस विल बी CO और इसके ऊपर लाइन वाला सिंबल लगा दें। ठीक है। देन टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमने इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी देखा था। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर एक पॉइंट कम से कम कॉमन हो, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे और हमको दो पेयर्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन से ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक पेयर तो हो गया ये वाला। और यहाँ पे दूसरी लाइन ये वाली है जो इससे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पेयर्स, दो पेयर्स हमको लिखने के हैं। पहला पेयर ये है AE और CO। AE ये लाइन का सिंबल एंड CO। ठीक है, ये हो गया एक पेयर। दूसरा पेयर होगा AE एंड EF। ये हो गए दो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अब देखिए अगर एक पॉइंट दिया हुआ हो, सपोज हम ये पॉइंट लें, इससे ये लाइन भी पास हो सकती है L1, फिर इससे ये लाइन भी पास हो सकती है L2, इससे ये लाइन भी पास हो सकती है, इससे ये लाइन भी पास हो सकती है, इससे ये लाइन भी पास हो सकती है, इससे ये भी लाइन भी पास हो सकती है। मतलब यहाँ तो इनफाइनाइट लाइन्स है जो इससे पास हो सकती है। तो
how many lines can pass through one given point? So the answer will be infinitely many lines. तो बहुत सारी लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, मतलब जिसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी लाइंस इससे पास हो सकती है। देन टू गिवन पॉइंट्स, भाई अगर दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब इससे तो केवल एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो इससे और इससे दोनों से पास हो। दूसरी और कोई लाइन ऐसी बना सकते हैं क्या जो इन दोनों से पास हो? नहीं। वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू दिस, सो ओनली वन लाइन। only one line. ठीक है, तो इसमें केवल एक लाइन इसमें से पास हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, अब लाइन के बाद में हम आते हैं कर्व में। कर्व मीन्स यहां पे देखिए, हम रैंडमली अगर किसी बच्चे को भी जो है पेंसिल पकड़ा दी जाए तो वो कागज़ के अंदर रैंडमली अलग अलग टाइप के फिगर्स बना सकता है। वो फिगर ऐसा भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के फिगर्स बनाए जा सकते हैं। अब इसमें से कुछ फिगर्स स्पेशल टाइप के होते हैं। इसमें कर्व, यू कैन ड्रॉ सम ऑफ दीज ड्राइंग्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट यूज ऑफ ए रूलर। रूलर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जैसी बनती है। कुछ जो है वो बिना, बिल्कुल जो है ना, एक बार पेंसिल लगा दी तो उसके बाद में ऐसे ऐसे घुमाते जब उठाना नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो रूलर से बन सकते हैं। दीज आर ऑल कर्व्स, तो इनको कर्व्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें से सिंपल कर्व कौन सी होगी? इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें कि ये वाला, ये अगर यहां से शुरू करेंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ऐसे ही यहां पे ये भी क्रॉस कर रही है, तो ये वाली, ये सिंपल कर्व नहीं कहेंगे, इनको सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। ये एक कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि हम इसको स्केल से यूज कर रहे हैं। ये भी कर्व होगी, ऐसे ये भी एक कर्व होगी, लेकिन ये क्रॉस कर रही है। ठीक है, सो देन इट इज कॉल्ड, अगर क्रॉस नहीं करती है तो फिर उसको सिंपल कर्व बोलेंगे, जो कट ना करे। तो ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। ठीक है, देन ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अगर कर्व इस तरह की है, इसमें इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट कहीं पे मिले ही नहीं, मिले नहीं, इसका मतलब ये ओपन कर्व होगी। और अगर ये इस तरह के इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट अगर मिल गए तो अब ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गई, बंद हो गई। तो दिस विल बी कॉल्ड क्लोज्ड कर्व एंड दिस वन विल बी ओपन कर्व। तो ये ओपन हो गई और ये वाली क्लोज्ड कर्व हो जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। देखिए,
आपके घर के आसपास में अगर बाउंड्री वॉल बनी हुई हो, जब बाउंड्री वॉल बनी हुई है तो ये प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 3 पार्ट्स में मतलब या तो बाउंड्री वॉल के बाहर, या बाउंड्री वॉल के ऊपर, और या फिर बाउंड्री वॉल के अंदर। तो ऐसे ही अगर कोई सी भी क्लोज्ड कर्व हो, क्लोज्ड कर्व जब दी हुई होगी तो वो प्लेन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी। एक होगा एक्सटीरियर, एक होगा इंटीरियर, और एक होगा कर्व के ऊपर, है ना, ऑन द कर्व। सो हियर position in a figure. In a closed curve, there are 3 parts. Interior means inside of the curve. तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट A लें तो ये कहलाएगा इंटीरियर ऑफ दिस। फिर बाउंड्री मतलब ऑन द कर्व, तो अगर यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर कोई सी चीज वो पॉइंट लिया B, सो दैट विल बी ऑन द कर्व। एंड एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, तो C पॉइंट अगर हम ये बाहर लेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंटीरियर और प्लस बाउंड्री भी ले लें, इस बाउंड्री को भी ले लें और इंटीरियर को भी ले लें, देन द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। सो इसको बाउंड्री को भी ले लें और साथ में इंटीरियर को भी ले लें तो इसको बोलेंगे बाउंड्री। अब ये क्या होता है, क्लोज्ड टाइप के जो फिगर्स हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। ये सर्कल हो सकता है, अब देखिए सर्कल भी क्लोज्ड फिगर होता है, इसमें भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे, एक अंदर है, एक ऊपर है बाउंड्री में है और एक बाहर है। ट्रायंगल हो सकता है, इसके अंदर इसमें भी इंटीरियर होगा और बाउंड्री में होगा और या फिर बाहर होगा। लेकिन ट्रायंगुलर रीजन क्या होगा, अगर इंटीरियर भी ले लिया और बाउंड्री भी ले ली, देन दिस विल बी कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। अगर हम इंटीरियर और ये बाउंड्री ले लें, देन दिस विल बिकम सर्कुलर रीजन। ओके, तो these are interior, exterior and boundary. Now one more thing, polygon. Polygon means a figure is a polygon if it is simple closed figure. पहली चीज क्लोज्ड होना चाहिए, है ना, और सिंपल होना चाहिए, मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। क्योंकि देखिए क्लोज्ड फिगर तो सर्कल भी है ना, और कर्व से भी अगर हम कुछ बना दें तो क्लोज्ड फिगर बन सकता है। लेकिन ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसको केवल लाइन सेगमेंट्स से बनाया जाए उसको बोलेंगे हम पॉलीगॉन, है ना। तो अब जैसे इन फिगर्स के अंदर हम देखें, देखिए ये 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इधर 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, यहाँ पे भी अगर ये देखें तो ये पार्ट भी ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ये भी लाइन सेगमेंट का बना है, लेकिन इसके अंदर ये वाला पार्ट ये तो कर्व है, ये कर्व है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ पे भी पॉलीगॉन होगा वहाँ इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री ज़रूर होगी। तो पॉलीगॉन मतलब ये क्लोज्ड सिंपल कर्व है, फिगर है जो केवल लाइन सेगमेंट से बनेगा। ओके, नेक्स्ट वी विल सी what are sides, vertices and diagonals of polygon. अब देखिए
जैसा हमने देखा था, अगर आपको एक टेबल है आपके घर में, अब टेबल अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर टेबल में जो दो साइड्स हैं जहाँ पे जाके ये दोनों साइड्स मिल रही है, ये पॉइंट ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। ठीक है। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की साइड्स होती हैं। जैसे अगर हमने मान लो ये डब्बा लिया, ठीक है, इस डब्बे के अंदर ये वाली जो साइड्स होंगी, दीज आर लाइन सेगमेंट्स, है ना, ये पैरेलल लाइंस है ना, और ये भी दोनों पैरेलल लाइंस है, लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो these intersecting lines, these are called adjacent sides। ठीक है। तो adjacent sides मतलब ये वाली जिनके अंदर एक पॉइंट कॉमन हो और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो adjacent sides और adjacent sides जहां पे मिल रही है, this is called vertex। तो पहली चीज यहाँ पे साइड्स मतलब तो क्या हो गया? साइड्स मतलब ये लाइन सेगमेंट्स है ना, और फिर वर्टाइसेस जहाँ पे एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे से मिल रही है। फिर अभी हम देखेंगे डायगोनल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले साइड्स मीन्स द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। तो जो साइड्स हैं मतलब लाइन सेगमेंट्स है जो पॉलीगॉन को बनाती है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे इसको ए, बी, सी, डी और ये ई, ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी दूसरा है, सी डी और डी ई और ई ए, ये सब मिलके और एक पॉलीगॉन बना रही है। ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट्स इनको बोलेंगे साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो यहां पे साइड्स क्या हो जाएंगी? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। दीज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है। अगर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स आएगी, क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 साइड्स आएंगी। ठीक है। तो दीज आर साइड्स ऑफ दिस। फिर एडजेसेंट साइड्स, जैसा अभी हाल हमने देखा, एनी 2 साइड्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये ए बी और बी सी ये दोनों साइड्स हैं, लेकिन इसके अंदर ये वाला पॉइंट कॉमन है। तो जब पॉइंट कॉमन है तो ये एडजेसेंट साइड होगी। ए बी और सी डी भी साइड्स हैं, लेकिन क्या इनके अंदर कोई सा भी पॉइंट कॉमन है? आंसर इज नो। तो ये एडजेसेंट साइड्स नहीं हो सकती। ऐसे ये और ये भी एडजेसेंट साइड ए बी और डी ई भी नहीं हो सकती, लेकिन ए बी के साथ में ए ई हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट ए है और इधर इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट बी है। अगर हम बी सी लें तो बी सी के साथ में ये वाली एडजेसेंट साइड होगी और ये भी एडजेसेंट साइड होगी, क्योंकि अगर ए बी की बी सी है एडजेसेंट साइड तो बी सी की ए बी भी होगी, है ना। अगर बी सी और सी डी लें तो बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड्स हैं, ऐसे ही सी डी की एडजेसेंट साइड बी सी भी होगी, लेकिन बी सी की ये वाली साइड एडजेसेंट साइड नहीं होगी, बी सी की ये भी एडजेसेंट साइड नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए एक पॉइंट कॉमन होना जरूरी है। ठीक है। तो दीज आर एडजेसेंट साइड्स। फिर वर्टेक्स।
वर्टेक्स मतलब क्या, जहां पे भी एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे को कट कर रही है, कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. सो द मीटिंग पॉइंट of a pair of sides is called its वर्टेक्स. तो जहां पे भी ये दोनों मिले तो ये ए वर्टेक्स हो गया, ये दोनों मिले तो बी वर्टेक्स हो गया, बी सी और सी डी मिली तो ये पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई, दीज आर कॉल्ड वर्टाइसिस. अब देखिए वर्टेक्स और वर्टाइसिस. वर्टेक्स क्या होता है, ये सिंगुलर नंबर में आता है, और जहां इसका प्लूरल नंबर होगा तो वहां पे बोलते हैं वर्टाइसिस. ठीक है, तो ए इज वर्टेक्स, बट ए बी सी डी ई, दीज आर वर्टाइसिस ऑफ पॉलीगॉन. ओके, then adjacent vertices. Adjacent vertices means the end point of the same side. End point of the same side of the polygon are called adjacent vertices. तो अगर कोई सी भी साइड लेंगे, अगर हमने साइड ली ए बी, तो इसके एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी. सो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टाइसेस. अगर हमने ली ए और ई, ए ई, तो ए और ई ये दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं. लेकिन ए और सी ये एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं होंगे. हाँ, ए बी, इसमें ए और बी एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, बी सी में बी और सी एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, लेकिन ए के साथ में एडजेसेंट वर्टाइसेस सी नहीं है, ए के साथ में एडजेसेंट वर्टेक्स डी भी नहीं है ना. तो सेम लाइन सेगमेंट एक साइड लेनी है और उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स होंगे, दोज विल बी एडजेसेंट वर्टाइसेस. ठीक है, अच्छा, अब हम इसके बाद में नेक्स्ट देखें. अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स में. लेकिन एक चीज, डायगोनल्स क्या होते हैं. डायगोनल्स मतलब अगर एडजेसेंट वर्टाइसेस को छोड़ दो, जो एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं है उनको अगर हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दें तो उसको बोलेंगे डायगोनल. जैसे अभी हमने देखा था पॉलीगॉन में ए बी और ए ई, ये तो एडजेसेंट, ए बी और ए और ई ये तो एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, लेकिन अगर ए को सी से ज्वाइन कर दें या ए को डी से ज्वाइन कर दें, सो दोज विल बी डायगोनल्स. ओके, अब यहां पे एग्जांपल्स में क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड कर्व. इसको अगर हम देखें तो ये तो ओपन है, लेकिन इसको देखें, अब देखिए ये कहाँ से यूं चल के आ रही है, यहाँ से यूं और ये वापस से, मतलब ये पोर्शन देखिए, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है. सो दिस विल बी क्लोज्ड कर्व. ये यहाँ से इतनी ओपन है तो ये ओपन होगी, ये वाली अब वापस से पूरी क्लोज्ड है, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड. तो ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये वाली क्लोज्ड, बाकी ये दोनों ओपन कर्व होंगी. देन नेक्स्ट इज कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. इज इट ए कर्व? ये कर्व है. So this is a curve. Is it closed? So answer is yes, क्योंकि ये देखो सब जगह से अंदर से ये क्लोज की हुई है, so this is closed also. Okay? Then अब कर्व्स के बाद में अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज, एंगल.
क्योंकि जैसे जैसे सब्जेक्ट डेवलप होगा आपको अलग अलग डेफिनेशंस आएंगी और फिर उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो एंगल, नाउ व्हाट इज एंगल? An angle is made up of two rays starting from a common end point. The two rays forming the angle are called, so first of all, if we have got two rays OP और OQ, अगर ये दो रेज हैं और इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट, मतलब रेज का जो इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो जो फिगर बनेगा उसको बोलेंगे एंगल। और इस एंगल के अंदर इस OP और OQ को, इनको बोलते हैं आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, ठीक है। इनको बोलेंगे आर्म्स या फिर साइड। तो ये आर्म होगी, ये और ये दोनों ही आर्म होगा या साइड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है, इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो एंगल क्या होगा? इसके अंदर दो रेज हैं और दोनों रेज में एक कॉमन पॉइंट है जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो रेज हैं इनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। देन नोट दैट in specifying the angle, the vertex is always written as the middle letter. ये आपको याद रखना है। अब जैसे यहां पे in this diagram x is in the interior of the angle, तो अभी पहले अपन ये देखते हैं। यहाँ पे इसको तो वर्टेक्स बोलेंगे, दीज विल बी द आर्म्स ऑफ दिस, है ना। और जब इस एंगल को लिखा जाता है तो एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं? एंगल पी ओ क्यू। या तो हम लिखेंगे कि एंगल ओ, या तो सिर्फ लिखेंगे एंगल ओ। और अगर इसको स्पेसिफाई करना है एंगल ओ को, तो पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, इसी को एंगल क्यू ओ पी भी लिख सकते हैं, और इसको केवल एंगल ओ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर ये एंगल ओ है तो ये वर्टेक्स है और इसको हमेशा यहाँ पे बीच में आएगा ये, ठीक है। ये हमेशा बीच में आएगा। इन दिस एंगल, इसको एंगल को O से डिनोट करेंगे, इसको POQ या फिर QOP, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस एंगल के अंदर ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। और जो बाहर वाला पोर्शन होगा इसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। तो सी in this diagram x is in the interior of the angle। तो अब ये अगर हम ये देखें, इसके अंदर ये पॉइंट x ये इंटीरियर के अंदर है, ये पॉइंट z दिस इज इन एक्सटीरियर ऑफ दिस, सो z इज not in the interior but this is in the exterior of the angle, and S is on the angle। ये S पॉइंट अगर देखें तो ये P Q R के ऊपर है ना। तो यहाँ से आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट
समझ में आ सकता है। ठीक है।